सीए कविता और आज हम देखेंगे कि अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई है तो उनका लीगल हायर उनकी आईटीआर को किस तरीके से फाइल कर सकता है। देखिए, आईटीआर को फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त होना जरूरी है। तो आप जब अपने आप को लीगल रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त करते हैं उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपना खुद का पोर्टल जो है इनकम टैक्स पोर्टल लॉगिन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मदर जो है, मदर की डेथ हो चुकी है और मदर की आईटीआर कौन फाइल करने वाला है? सन। क्लियर? सन जो है वो उनका क्या है? लीगल हायर है। तो मैंने यहाँ पे जो इनकम टैक्स पोर्टल लॉगिन किया है वो सन का पोर्टल है, उनके बेटे का पोर्टल है। यहाँ आने के बाद आपने क्या करना है, ऑथोराइज्ड पार्टनर्स पे जाना है। यहाँ आके रजिस्टर एज रिप्रेजेंटेटिव असेसी पे क्लिक कर देना है। यहाँ आपसे लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ आपसे पूछेगा कि कैटेगरी ऑफ असेसी हु यू वांट टू रिप्रेजेंट, यानी आप किसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। यहाँ डिसीज्ड पर्सन का आपने क्लिक करना है। रीजन बीइंग आप ऐसे पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हो जो कि अभी डिसीज्ड पर्सन है, यानी उनकी डेथ हो चुकी है। देन आपको यहाँ पे डिटेल्स देनी है किसके? डिसीज्ड पर्सन की, जिनकी डेथ हो चुकी है। उनका आपको पैन यहाँ पे प्रोवाइड करना है। डेट ऑफ डेथ आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। जैसे ही आप यहाँ पे पैन नंबर और डेट ऑफ डेथ को एंटर कर देंगे, देखिए रीजन ऑफ रजिस्ट्रेशन को यहाँ पे लॉक्ड कर देगा, क्योंकि डिसीज्ड पर्सन का आपने डेट ऑफ डेथ डाल दिया तो रीजन ऑटोमेटिकली यहाँ से उठ गया कि डेथ जो है वो रीजन है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है डेट ऑफ डेथ आपको वही डालनी है जो डेथ सर्टिफिकेट पे आपकी मेंशन्ड है। डिटेल्स ऑफ ऑल लीगल हायर्स आपको यहाँ पे देनी है। अगर एक से ज्यादा लीगल हायर होंगे, ध्यान रखिएगा आपको सभी की डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करनी होंगी। एंड यहाँ पे उनका एक एनओसी भी अपलोड होगा कि जैसे अब 2 लीगल हायर्स हैं तो दोनों एक एनओसी यहाँ पे या एफिडेविट यहाँ पे आप अपलोड करेंगे साथ में कि दोनों में से उन्होंने आपस में समझौता कर लिया या आपस में वो दोनों एग्रीड है कि वो जो फलाना पर्सन है वो इनकी आईटीआर फाइल कर सकता है। अदरवाइज यहाँ पे आप एक ही लीगल हायर की डिटेल्स देंगे। हमने यहाँ पे एक लीगल हायर लिख दिया। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे आपको प्लीज एड द डिटेल्स ऑफ ईच सर्वाइविंग मेंबर्स एज द लीगल हायर। यहाँ पे जो भी सर्वाइविंग मेंबर है उसकी डिटेल देनी है। नेम यहाँ से ऑटोमेटिकली इन्होंने ले लिया, जिसका इनकम टैक्स पोर्टल है वहां से। यहाँ पे आपको इनका आईडी प्रूफ देना है। कोई भी एक आईडी प्रूफ दे सकते हैं आप सर्वाइविंग मेंबर का। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों को दिए हुए हैं, पैन, आधार, पासपोर्ट, कुछ भी। यहाँ पे आईडी नंबर लिखना है। देन आपको यहाँ पे अटैच करनी है फाइल। क्लियर? सेल्फ अटेस्टेड कर देना। नोटराइज से कोई जरूरी नहीं कि आपको नोटरी से ही साइन करवानी जरूरी है। कोई भी एक बैंक सिलेक्ट कर लीजिएगा आप लीगल हायर का। नेक्स्ट आपको जो डॉक्यूमेंट्स देने जरूरी हैं, सबसे पहले तो आपको पैन कार्ड देना है डिसीज्ड पर्सन का, उसकी पीडीएफ बना के आप यहाँ पे अटैच कर देंगे। डेथ सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच कर देंगे। देन आपको एक लीगल हायर प्रूफ देना जरूरी है। लीगल हायर प्रूफ क्या रहेगा इसमें? देखिए, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जहां पे जो पर्सन है उसने अपने जीते जी अपने बेटे को या बेटी को, जिसके भी पोर्टल से आप आईटीआर फाइल कर रहे हो, उसको अपना नॉमिनी बनाया हो। अगर बैंक में, किसी सेविंग अकाउंट में, एफडी में अगर उन्होंने अपना नॉमिनी बनाया हुआ है किसी को, या फिर आप यूँ मान के चलिए किसी प्रॉपर्टी में आप उनके नॉमिनी हो, कोई उन्होंने अपनी ऐसी विल लिखी है जिसमें आप नॉमिनी हो, तो ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो प्रूव कर सकता हो कि आप उनकी लीगल हायर हैं, वो आपको यहाँ पे अटैच कर देना है। सभी डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद आपको यहाँ कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे आपके पास 2 ओटीपी जाएंगे, एक मोबाइल पर और एक ईमेल पर। इन दोनों ओटीपीज को आपने यहाँ पे एंटर करना है। देन वेरीफाई के बटन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने कंफर्म किया, आपकी रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी और जैसे ये रिक्वेस्ट अप्रूव होगी आपके पास मेल आ जाएगी, मैसेज भी आ जाएगा। और बाय चांस अगर कोई इसमें ऑब्जेक्शन आता है तो वो भी मेल आएगी, वो आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि किस तरीके से इसकी रिटर्न फाइल होनी है। अगर आप रिटर्न फाइलिंग सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।